नमस्ते जेमिनी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हाउ टू हील योर सेल्फ, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इसी टॉपिक पे मैं रीडिंग अपलोड करूँगी आने वाले दिनों में। टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 16 टिल द 30th ऑफ अप्रैल कैसा रहेगा, इन सब टॉपिक्स पे आपको रीडिंग मिल जाएगी। प्लीज़ चैनल को चेकआउट ज़रूर से करें। प्लेलिस्ट के अंदर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस है, एंड वीडियो के सेक्शन के अंदर भी आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग मिल जाएंगी। चलिए, जेमिनी, मिथुन राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, हाउ टू हील योर सेल्फ। क्या करना है आपको अपने आप को हील करने के लिए। चाहे ये जो भी सिचुएशन हो, आपको आपकी फेवरेट जॉब नहीं मिली, सैलरी नहीं मिली, किसी पर्सन के चले जाने का दर्द है, आपको दुख है, हार्ट ब्रेक मिला है आपको, या किसी पर्सन का लॉस है। आप सभी लोग, जो भी हो आपकी सिचुएशन, हाउ टू हील योर सेल्फ, सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। ओनली एंड ओनली थिंग इज कि आपको जेमिनी या मिथुन राशि होना है, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। ठीक है। फर्स्ट मैसेज वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल की एनर्जी आ रही है। सेकंड, बहुत सारे कार्ड्स आना चाह रहे हैं, इट्स लाइक एनर्जीज बहुत सारी आ रही हैं। Tower, Two of Wands, Three of Wands। ज़ोडिएक साइंस की बात नहीं करेंगे बिकॉज आप ही के लिए रीडिंग है, तो अगर आप जेमिनी हैं देन ओनली आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। चलिए, क्लैरिफिकेशंस के लिए मैं कुछ कार्ड्स को पुल करूंगी। सबसे पहले क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है यहाँ पर। आप में से कुछ लोग अपनी शादी को लेकर के स्ट्रेस में हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है, प्लीज क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है फॉर 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मैं पहले क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स पुल कर लेती हूँ एंड देन हम रीडिंग शुरू करते हैं। डेविल की एनर्जी क्या कह रही है यहाँ पर। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। द टावर की एनर्जी क्या कह रही है। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है। द हेरोफेंट। ओके, सो सबसे पहले जेमिनी, देखिए, हो सकता है कि आपकी शादी, आपके स्पाउस के साथ में आपका कुछ रिलेशनशिप इशू रहा है या चल रहा है, या कुछ ऐसा धोखा या बिट्रेयल आपको मिला है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एनर्जी जो आ रही है, 9 किंग ऑफ कप्स की आ रही है। सबसे पहले खुद से प्यार और खुद से मोहब्बत करें। अगर कोई आपके साथ में गलत व्यवहार रख रहा है, गलत तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है, चाहे वो पर्सन कोई भी क्यों ना हो, आपको लगता है कि ये सामने वाला पर्सन है, वो एक टॉक्सिक बिहेवियर है, इस तरीके का बिहेवियर नहीं होना चाहिए मेरे साथ में, तो प्लीज़ अपने आप को लेट गो करने की एनर्जी में, या ये सोचने में कि समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये झूठे दिलासे मत दीजिएगा। लव योर सेल्फ इन दैट वे कि अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आपको पता चलेगा कि ओके, ये मेरे साथ में गलत हो रहा है। सो लव योर सेल्फ इन दैट वे। इसको करने में कोई सेल्फिशनेस नहीं है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अपने इमोशंस का ध्यान रखिए। यहाँ पर द डेविल की एनर्जी आ रही है 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ में। आप बहुत हद तक किसी के ख्यालों में, किसी के विचारों में, किसी पर्सन के प्रति एडिक्टेड हैं, या किसी के लिए आपकी सोच आगे बढ़ ही नहीं रही है, आपकी सोच बंद गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, धोखा दिया है, बिट्रे किया है, आपको अनबेरेबल पेन दिया है, पर आप उस एनर्जी के अंदर अभी भी हैं,
उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी लगातार कोशिशें करते चले जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई सुधार आ जाएगा, बट मुझे लगता है कि शायद ऐसा कोई सुधार अभी अभी तो हमें नहीं दिख रहा है, बिकॉज डेविल भी आ रहा है हमारे पास में, द टावर की भी एनर्जी आ रही है और 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ठीक है एक ना एक दिन ये परिस्थिति शायद ठीक हो जाएगी। बहुत सारे लोग अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, एक अब्यूसिव रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है आपके जो काउंटर पार्ट हैं, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको आपके साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं। मारा पीटी की भी मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। प्लीज़ टेक वॉट एवर एनर्जी मैचेस विथ योर लाइफ। सब कुछ मैच होगा ज़रूरी नहीं है, जो भी मैच हो रहा है बस उसी को आप रखिएगा और आपको इस एनर्जी में से बाहर निकलना होगा। अपना थोड़ा सा पॉजिटिव दिमाग, सोच को लगाइए। कोई आपके साथ में बदतमीज़ी कर रहा है और सिर्फ ये कह रहा है कि मैं तुमको सुधारना चाह रहा हूँ, मैं तुमको अच्छा बनाना चाह रहा हूँ, मैं तुमको ये चाह रहा हूँ, मैं तुमको वो चाह रही हूँ, अगर ऐसी एनर्जी है तो आप समझ लीजिए कि वो पर्सन एक टॉक्सिक पर्सन है। मुझे ना यहाँ पर ये डेविल की एनर्जी का जो कार्ड आ रहा है ना, मेरे पास में एक मैसेज आ रहा है। एक एग्जाम्पल के हिसाब से ही समझाऊंगी मैं इस बात को। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वो डार्लिंग्स मूवी है आलिया भट्ट की देखी है। बेस्ट है मेरे पास में मूवी के एग्जाम्पल। आई एम सॉरी अगर किसी को ये अच्छा नहीं लगेगा, तो सिर्फ एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा वो डार्लिंग्स मूवी आई है आलिया भट्ट की, है ना, बहुत अच्छी मूवी है। अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मुझे वो एनर्जी दिख रही है। सो प्लीज़ अगर नहीं देखी है तो इस कार्ड को आप वैसे ही समझ लीजिएगा। किसी के साथ में बंद करके मत रहिए। अगर कोई आपके साथ में टॉक्सिक बिहेवियर दिखा रहा है, उसको मारते थे पीटते थे उसके हस्बैंड, फिर भी वो ये सोचती थी कि वक्त रहेगा तो सुधर जाएंगे, ये हो जाएंगे। पूरी मूवी फॉलो नहीं करनी है, मगर वो अपने लिए स्टैंड लेती है, वो अपनी मैरिज के लिए स्टैंड लेती है। बस उतना ही हमको फॉलो करना है, उतना ही देखना है। तो आप अपने लिए कुछ कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिलेशनशिप छोड़ दीजिए, डाइवोर्स ले लीजिए, ये ऐसा सब कुछ भी नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन अपने बारे में थोड़ा सा सोचना है। अगर कोई पर्सन से आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, फिजिकली भी इमोशनली भी, कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, कोई आपकी अच्छाई को यूज़ कर रहा है, तो उसमें से बाहर निकलना होगा। अपने आप को इस एनर्जी से बचाना होगा आपको। टावर की एनर्जी भी आ रही है। देखिए, अगर एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर मेंटली ना सुकून है, ना शांति है, ना घर परिवार, आपको कुछ भी नहीं है आपके पास में, आपको लगता है कि आप आज से 6 महीने 2 महीने 6 महीने साल भर आप इस परिस्थिति में, जो भी आपकी परिस्थिति है उसमें निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपको लगता है मैं नहीं निकाल सकती 2 महीने 6 महीने या 1 साल, चलिए 2 साल, मैं नहीं निकाल सकती इस परिस्थिति में, अगर आपको ऐसा लगता है, मैं अभी से सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन बनाइए। अगर आप एक होम मेकर हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप जो भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि बहुत सारा अपने आप को झोंक दीजिए अपना करियर। मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं तो बस पढ़ाई छोड़ करके काम पे लग जाइए, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाइए। थोड़ा छोटा ही सही, जो भी काम छोटा ही सही आप कर सकते हैं, 4 पैसे कमा सकते हैं, बस वो कमा लीजिए। क्योंकि भविष्य में कुछ भी हो सकता है। नो वन एवर नोज़ कि क्या हो सकता है। और ये जो एनर्जी यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा जो एनर्जी पिक हो रही है, वो मुझे उन लेडीज़ की पिक हो रही है जो कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, टॉक्सिक मैरिज में है। यहाँ पर लेडीज़ भी हैं और कुछ जेंट्स भी हैं, ठीक है। वो एनर्जी जो मुझे मिल रही है। सो प्लीज़ अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए, क्योंकि नो वन नोज़ व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है हमारे पास में द हेरोफेंट के साथ में। आई ऑल्सो फील कि हो सकता है कि आपको कुछ लोगों ने गाइडेंस दिया हो या एडवाइस दी होगी कि आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है, इसका फ्यूचर ये होगा, वैसा होगा, ये करो वो करो। प्लीज़ सोच समझ करके अपनी लाइफ के डिसीजंस लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज से मैं 6 महीना साल भर इस रिश्ते में रह सकती हूँ, नहीं रह सकती, मैं रह सकता हूँ, नहीं रह सकता हूँ, आप उसके हिसाब से अपनी लाइफ को डिसीजंस लीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि वक्त रहेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा,
मेरा काउंटर पार्ट ठीक हो जाएगा, मैं हील हो जाऊंगी, तो वो नहीं होगा। यू विल हैव टू लिसन टू द पीपल। आपको जो अच्छी और सही एडवाइस दे रहे हैं उन लोगों की आपको बात सुननी ही होगी। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। अपने आप को किसी ऐसे जगह पर मत रखिए जहाँ पर आपको सफोकेशन हो रहा है, ठीक है। और अपने आप को हील करिए। आप थोड़ा वक्त दीजिए अपने आप को। अपने देखिए 2, 3 एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर विथ द डेविल एंड द टावर। मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग बहुत सारे इमोशंस को अपने दिल में लगा करके छुपा करके बैठे हैं। प्रोबेबली अपने दिल की बात किसी से ना शेयर कर पा रहे हैं, ना किसी से बता पा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर, या तो आप किसी मेजर हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं या गुजर सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस आ सकता है। कोई पर्सन अगर मैरिज है तो डाइवोर्स के भी चांसेस हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको झूठा इल्ज़ाम या झूठे तरीके से आपको ब्लेम किया जा रहा हो या ब्लेम किया जाए इन फ्यूचर। ऐसी सारी एनर्जीज दिख रही है। अपनी लाइफ के डिसीजंस को बहुत ज़्यादा सोच समझ करके लीजिएगा, स्पेशली अगर बिट्रेयल मिल रहा है तो वक्त दीजिए अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। सबसे ज़्यादा मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही आपको अगर कहा कि अपने आप से इस हद तक प्यार कीजिए, इस हद तक मोहब्बत कीजिए कि अगर आपको कोई मिस यूज़ कर रहा है, आपको मिस जज कर रहा है, आपके साथ में बदतमीज़ी कर रहा है, कोई बदसलूकी कर रहा है, तो आप अपने आप को समझ सकें और ये देख सकें कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है और उसके लिए स्टैंड ले सकें। अपने आप को आगे बढ़ाइए, इस एनर्जी से आगे बढ़ाइए। स्पेशल मैसेज हमारे पास आ रहा है, वॉट यू डू टुडे कैन इम्प्रूव ऑल योर टुमारोज। बहुत ही अच्छा मैसेज है ये। जो भी आप इस समय कर रहे हैं ना, ये आपका कल बना सकता है, ठीक है। आपके कल को अच्छा कर सकता है इस बात, क्योंकि एग्जैक्टली यही सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। अपने आप से, मैंने कहा ना, अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि ये शादी, ये रिश्ता और ये जो भी आपकी इस समय की परिस्थिति है ये फॉरएवर रहेगी। तो अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाइए, इस तरीके से बनाइए कि आपको किसी के कंधे की ज़रूरत ना हो। आप खुद अपने आप में इतने इम्प्रोवाइज्ड हो जाएं, अपने आप के अंदर इतने सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएं और आगे जाइए। अपनी किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को, किसी मेमोरी को होल्ड करके मत बैठिए। अपने आप को बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। मुझे ये एनर्जी दिख रही है। और अगर टफ डिसीजंस लेने हैं, अगेन आई विल से, अपनी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से ही डिसीजंस लीजिएगा एंड एडवाइस को फॉलो कीजिएगा। अपने आप पर कंसंट्रेट कीजिए। मुझे यही एनर्जी दिख रही है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।